तिरुपति प्रसाद विवाद मामले पर केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है। केंद्र ने आंध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। नड्डा ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से रिपोर्ट मांगी, कहा कि हम रिपोर्ट की जांच करेंगे। FSSAI मामले की जांच करेगी। बड़ी खबर आपको बता दें कि तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले लड्डू में मिलावट का खुलासा हुआ। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि उसमें जानवर की चर्बी और फिश ऑयल का इस्तेमाल होता है। इसी को लेकर लगातार सियासत तेज हो गई है। विवाद के बीच केंद्र सरकार ने एक्शन भी लिया है। केंद्र ने अब आंध्र प्रदेश की सरकार से रिपोर्ट मांगी है। नड्डा ने, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से रिपोर्ट मांगी। आज ही मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से, जैसे ये असल में ये खबर डिजिटल मीडिया के माध्यम से आई है और कुछ जगह पर रिपोर्ट हुआ है, तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूँगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूँगा, उनका क्या कहना है उसको भी जानूँगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी हमने रिपोर्ट मंगवाई है। आई विल एग्जामिन इट। माय FSSAI इज गोइंग टू, they are going to give report and then we will take action. पूरा लड्डू ले लो। हिंदू आस्था से कौन खिलवाड़ कर रहा है? बालाजी के भोग को कौन अपवित्र कर रहा है? तिरुपति प्रसादम के साथ महापाप कौन कर रहा है? धर्म के द्वार पर अधर्म वाली साजिश। प्रभु के जिस द्वार पर रोजाना हजारों शीश झुकते हैं, उसी द्वार पर विधर्मियों की नजर पड़ चुकी है। साजिश करने वालों ने हिंदुओं की धार्मिक आस्था के केंद्र को भी नहीं छोड़ा। अभी तक तो सिर्फ ये खबर थी कि तिरुपति के प्रसादम में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब इस खबर पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ने अपनी मोहर लगा दी। यानी धर्म के द्वार पर अधर्म वाली साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। यही वजह है कि प्रसादम के साथ इस महापाप पर आंध्र प्रदेश सरकार एक्टिव हो गई और हिंदुओं की धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం अपवित्रं చేసే విధంగా आरोप है कि तिरुपति मंदिर के प्रसादम में जिस घी का इस्तेमाल हुआ उसमें मिलावट थी और ये घी तमिलनाडु की AR फूड्स नाम की कंपनी का है, जिस पर मिलावटी घी देने का आरोप है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की जांच में पता चला है कि तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में मछली का तेल और जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी। प्रसादम के साथ हुई इस अपवित्रता वाली साजिश पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के उस बयान के बाद सामने आई, जिसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश की पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि पहले की सरकार में पवित्र तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब शुद्ध घी का इस्तेमाल हो रहा है। जगन मोहन रेड्डी पर चंद्रबाबू नायडू के आरोपों को राज्यसभा सांसद
YB सुब्बा रेड्डी ने खारिज कर दिया। दुर्भावनापूर्ण, नायडू राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने दिव्य मंदिर तिरुमला की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई। वहीं जगन मोहन रेड्डी की बहन और कांग्रेस नेता YS शर्मिला ने इस पूरे मामले को CBI को सौंपने की बात कही। चंद्रबाबू नायडू को एक हाई लेवल कमेटी बनानी चाहिए और CBI को सच्चाई का पता लगाने देना चाहिए। हिंदुओं की आस्था से जुड़े इस मामले पर जबरदस्त सियासत शुरू हो चुकी है। बालाजी दर्शन के बाद पिलग्रिम्स वो लड्डू लेते, प्रसाद, बालाजी का प्रसाद। वो लड्डू में जगनमोहन रेड्डी का टाइम में 2019 से 2024 तक वो लड्डू का बनाने के लिए प्योर काऊ घी हम यूज करते TTD। उसमें डेली 14 टन्स ऑफ काऊ घी वी आर यूजिंग फॉर मेकिंग लड्डू प्रसादम, बट अनफॉर्चुनेटली दैट वाज अडल्ट्रेटेड। दर्शन करने के बाद हर एक आदमी लड्डू खाता, लड्डू ले जाता, अपने गांव को दे जाता, अपने देश को लेकर सबको बांटता। वो लड्डू में हमारे क्या बोलते बीफ का और उसके बाद अपना फिश का ऑयल है बोल के। यहाँ कौन बोल रहे? TDP का स्पोक्समैन बोला ये हम टेस्ट को भी जाए गुजरात में, इसमें बीफ का ऑयल है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी की मिलावट को आस्था पर हमला बताया और तत्कालीन जगनमोहन सरकार को घेर लिया। जांच रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि तिरुपति मंदिर में वितरित प्रसाद के लड्डू बनाने में बीफ, चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया गया। जब सरकार हिंदू विरोधी होती है तो वो सबसे पहले आस्था पर हमला करती है। हिंदू आस्था के साथ हुई इस साजिश पर संत समाज में खासा आक्रोश है। संत समाज इसे चर्बी जिहाद के तौर पर देख रहा है। कहीं न कहीं जगन मोहन रेड्डी ने एक थूक जिहादियों की तरह चर्बी जिहाद करके और हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया है। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता है। मेरी प्रार्थना है चंद्रबाबू नायडू जी, वर्तमान मुख्यमंत्री जी से, कि जिस प्रकार से आपने एक्सपोज किया, तत्काल ये कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है और हमारी प्रार्थना है आपसे कि तत्काल जगन मोहन रेड्डी को गिरफ्तार किया जाए। भगवान तिरुपति में जो वहाँ लड्डू बनता है उसकी जो लैब रिपोर्ट आई है उसको सुनकर देखकर हृदय आज बहुत द्रवित है, बहुत आक्रोश भी है और कहीं ना कहीं गहरा दुख है। सवाल यही है कि आखिर किसके इशारे पर धार्मिक आस्था के केंद्र में भ्रष्टाचार का भोग लगाया जा रहा था? कौन इस साजिश में पर्दे के पीछे से मिलावट वाली कहानी लिख रहा था?